Students, today we'll discuss the topic that is the IUPAC nomenclature of homonuclear coordination compound. Student, before this topic you must know ki what are the charges on the ligands, how can we calculate the oxidation state of central metal ion, what are the naming of ligands. So before this topic at least see my previous lecture जिसमें मैंने सारी चीज़ें clearly explain करी हैं, because this lecture you can say is the conclusion of the last few lecture of the coordination compound. और वी कैन से कि अब तक जितने लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं ये उनका कंक्लूजन है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देखोगे देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द अंडरस्टैंडिंग. सो पहले उन लेक्चर को आपको देखना है. नाउ जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है बेटा, इट इज ऑफ होमोन्यूक्लियर कंपाउंड. होमोन्यूक्लियर कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड हैविंग वन सेंट्रल एटम. ऐसे कंपाउंड्स का हमें करना है. और पर्टिकुलरली अगर हम बोले वन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दैट विल आई से. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं बेटा K4 FeCN6. इन दिस इज सिंगल सेंट्रल मेटल आयन. सो इस तरह के कंपाउंड में हमें डील करना है. देयरफॉर मैंने पर्टिकुलर हेडिंग यहां पे नोट करी है कि इट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यहां पर थोड़ा सा मेंशन भी कर देते हैं. मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मींस कंपाउंड विच हैव वन सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सो फर्स्ट बेटा मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं एक एक रूल को बताऊं. मैंने रूल्स को एक थोड़ा सा समराइज किया हुआ है क्योंकि इस टॉपिक में बेसिकली क्या आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही लिखना है. नोबडी विल आस्क व्हाट आर द रूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो जो हमारा प्रॉपर एक चैनल है उसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इन द आईयूपीएसी नेम फर्स्ट लेटर इज कैपिटल while other are small. Clear? And whole name is in single word. आपको पूरा नाम एक सिंगल वर्ड में लिखना है. बीच में नो नीड टू यू कैन से वैकेंट द स्पेस या गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है. चलिए अब क्या क्या होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में. देखिए सबसे पहले व्हेन यू राइट द आईयूपीएसी नेम कैटायन आएगा. एक बार सीक्वेंस चेक करते हैं, फिर मैं वन बाय वन बताऊंगा कि पर्टिकुलर ये लिखते वक्त किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है. उसके बाद हमें नोट करना है कि अगर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेंशन है कि इट इज सिस और ट्रांस तो वो मेंशन करना है. और इफ इट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स मेंशन है तो हमें मेंशन करना है कि डेक्स्ट्रो है तो हम प्लस भी लगा सकते हैं, स्मॉल डी भी लगा सकते हैं. लीवो के लिए माइनस और एल भी लगा सकते हैं. ये हमें कब करना है? व्हेन इट इज गिवन. अगर गिवन नहीं है तो हम इस चीज को छोड़ भी सकते हैं. क्लियर? अगर आपको स्ट्रक्चर में ही गिवन है कि फर्स्ट दे हैव रिटन सिस और ट्रांस, देन यू विल मेंशन. दे हैव रिटन डेक्स्ट्रो लीवो, देन यू हैव टू राइट, अदरवाइज नो नीड टू राइट. सो यहां पर मेन फोकस क्या करना है? इफ इट गिवन. मैं पर्टिकुलरली फिर से लिख रहा हूं इफ गिवन. चलिए आफ्टर दैट वी विल राइट लिगेंड्स. लिगेंड्स के बाद बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन जिस भी स्टेट में प्रेजेंट है वो हमें नोट करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. और इन द लास्ट we have to write about the ions. So ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है कि फर्स्ट कैटायन, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, देन लिगेंड्स, देन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और इन द लास्ट वी हैव टू राइट एनायंस. अब देखिए जब भी आप कैटायंस को लिखोगे, देखिए अब वन बाय वन स्टडी करते हैं. व्हेनेवर यू विल राइट द कैटायंस, ध्यान रखना है नंबर नहीं लिखना है. देयर इज नो नंबर. नो नंबर इन द सेंस अगर K2 है या K3 है और वी आर हैविंग K4, इन ऑल द केसेस व्हाट इज रिटन? पोटेशियम इज रिटन. नो नीड टू राइट डाई पोटेशियम ट्राई, ऐसा कुछ नहीं है.
सिमिलरली एनायन में भी सेम है, इकट्ठे लिखते हैं। एनायन में भी व्हाट विल आई राइट, देयर इज नो नंबर इफ इट इज Cl2, Cl3 और Cl4, वॉट एवर इट इज, इन ऑल द केसेस यू विल राइट क्लोराइड। क्लियर, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए अब ये काम खत्म हुआ। आफ्टर दैट कैटायन हो गया, एनायन हो गया। सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस, इफ इट इज गिवन तो आपको मेंशन करना है, गिवन नहीं है तो मेंशन नहीं करना है। सिमिलरली अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज मेंशन कि भाई दिस कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो है, सो आप डेक्स्ट्रो भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो। इफ इट इज गिवन दैट द कंपाउंड इज लीवो, देन यू आर एबल टू राइट एल और माइनस। अब बात करते हैं लीगेंड्स की। यहाँ पे थोड़ा काफ़ी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। तो लीगेंड्स में देखिए यहाँ पर हम नोट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो जो आपके लीगेंड्स हैं वो 3 कैटेगरीज के हैं। एनायनिक, कैटायनिक और बेटा न्यूट्रल। सो एनायनिक लीगेंड्स की जो एंडिंग होती है, आई विल राइट, एंडिंग के लिए आपको पर्टिकुलरली बहुत ध्यान रखना है। एनायनिक लीगेंड्स की एंडिंग ओ पे होती है। कैटायनिक लीगेंड्स की जो एंडिंग है, जो याद कीजिए मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, ईएम, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाइड्राजीनियम। और न्यूट्रल लीगेंड जो है इट इज रिटन एज सच। न्यूट्रल में कुछ के नेम चेंज किए थे, जैसे H2O है उसको हम एक्वा या एक्वो लिखते हैं, और अमीन में डबल एम आएगा, ये ध्यान रखिए, NH3। काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए लीगेंड्स में किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, ये तो हमारा हो गया रिगार्डिंग द लीगेंड्स की उनकी एंडिंग कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ रिपीटेड, अगर आपके लीगेंड्स रिपीट हो रहे हैं, सो वी विल यूज द वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। आपको ये सीरीज अच्छी तरह से पता है, वी हैव डन इन द 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आफ्टर दैट, इफ कॉम्प्लेक्स लीगेंड इज रिपीटेड, अगर बेटा कॉम्प्लेक्स लीगेंड आपका रिपीट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स लीगेंड इज रिपीटेड, सो वी आर हैविंग बिस, देन ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, दिस इज नाउ। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लीगेंड के रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स लीगेंड में बेटा 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 मेन तो यही है कि इफ एनी मैथमेटिकल लेटर इज इन द नेम, तो वो कॉम्प्लेक्स लीगेंड है। जैसे हम नेम लिखते हैं बेटा CH2NH2, जस्ट सी आउट केयरफुली, CH2NH2। इफ यू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस लीगेंड इज, ये 1 कार्बन, ये 2nd कार्बन, इट इज इथेन 1,2-diamine, दिस इज द नेम ऑफ लीगेंड। अब इस लीगेंड में आपका मैथमेटिकल आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स लीगेंड, Cl। बट कॉम्प्लेक्स लीगेंड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, इट इज, यू कैन से दैट इज व्हेन द लीगेंड इज सब्स्टिट्यूटेड। अगर आपने एक लीगेंड को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें PH3 के बारे में, तो PH3 नॉर्मली क्या होता है बेटा, फॉस्फीन, ठीक है। अब मैं H हटा के इसमें 3 फिनाइल ग्रुप लगा देता हूं, C6H5 थ्राइस P, नाउ इट इज ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अब नॉर्मल लीगेंड तो था मेरा फॉस्फीन, बट मैंने हाइड्रोजन हटा के एक ग्रुप लगाया, सो ये जो मेरा बना, ये मेरा बना कॉम्प्लेक्स लीगेंड, ठीक है। तो वैसे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड अगर हम जाएं तो वो यही कहता है कि जहां पर भी मैथमेटिकल लेटर आएगा वहां पर आपको इंक्लूड करना है, बट इन सम केसेस हमारे पास मैथमेटिकल लेटर नहीं भी होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर बात करूं NH3 है, NH3 को हम नॉर्मली लिखते हैं अमीन, बट अगर मैं इसका एक H हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दूं CH3NH2, नाउ इट इज मिथाइल अमीन। अब ये जो मिथाइल अमीन है, दिस इज नाउ द कॉम्प्लेक्स लीगेंड, क्योंकि नॉर्मल लीगेंड को सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसमें से एक एटम हटा के या 2 एटम हटा के या 3 एटम हटा के हमने और एटम्स को अटैच किया। सो दिस थिंग इज वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो चलिए कॉम्प्लेक्स लीगेंड आपको क्लियर है। नाउ चलिए अब
तो लिगेंड्स को समराइज करते हैं, क्या क्या पॉइंट थे लिगेंड्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले 3 टाइप के लिगेंड्स हैं। न्यूट्रल की एंडिंग O पे होगी, कैटायनिक की एंडिंग EM पे, न्यूट्रल को एज इट इज लिखते हैं, एनायनिक का ध्यान रखना है। अगर रिपीट होगा डाई ट्राई दिस सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स लिगेंड रिपीट होगा तो बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस दिस वे। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इफ़ जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, रिमेंबर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, अगर वो एनायनिक है, सो बी रिमेंबर सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो भी प्रेजेंट है उसके नेम के साथ आपको 8 लगाना है। 8, जैसे मैं आपको कहूं कोबाल्ट है, सो इट इज रिटन एज कोबाल्टेट। निकल है, इट इज रिटन एज निकलेट। पहली चीज तो ये। सेकेंडली, कुछ केसेस में इनके जो नेम है उनमें थोड़ा चेंज किया गया है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। जैसे Ag आएगा, सो बी क्लियर, Ag इज रिटन एज आर्जेंटेट। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो Ag का सिंबल है वो उसके इस नेम से आया है। क्लियर। सो यहां पर ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको स्पेसिफिक नेम लिखा रहा हूं दैट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दिस। बाकी में निकल का निकलेट कर दीजिए, जिंक का जिंकेट कर दीजिए, नो इशू फॉर दैट। सो Ag को हम लिखेंगे आर्जेंटेट। सिमिलरली Pb को हम लिखेंगे, वी विल राइट प्लम्बेट। क्लियर। Pb स्टैंड्स फॉर प्लम्बेट। आफ्टर दैट Au ऑरेट, Au is written as orate. After that Hg के हमारे पास 2 नेम है, either you will write mercurate और एक नेम और है that is I will say hydrazinate. Very important, कोई भी लिख लो, कोई इशू नहीं। I will write hydrazinate. Clear. So mercury will have the 2 names. Now last इस कैटेगरी में आएगा बेटा Fe। सो Fe के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फेरेट। सो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो उसके नाम के साथ यू हैव टू ऐड 8। अब इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसमें ध्यान रखना है, ये आपको लिखनी है इन रोमन न्यूमरल्स। यू हैव टू राइट इन रोमन न्यूमरल जस्ट लाइक फर्स्ट सेकंड। सो ये मैंने कंप्लीट आपको एक सीक्वेंस नोट करा दिया है, इसी सीक्वेंस में काम करेंगे। अब मैं इनको टर्न अप नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर हम कुछ कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। सो फर्स्ट कंपाउंड जो बेटा हम डिस्कस करेंगे दैट इज CO, कंपाउंड नंबर 1 CO। बेटा एक चीज और मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि वो बीच में रह गई, लास्ट में था, एक नोट आया था बड़ा इंपॉर्टेंट। इस नोट को मैं यहां पर लिख के फिर यहां से रब करूंगा। सो नोट चलिए यहीं पर देखते हैं अगर स्पेस मिला तो। नोट क्या है? नोट इन द सेंस कि मैं आपको ये देता हूं FeCN6 4 नेगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें स्पेसिफाइड किया गया है कि यहां पर आयन है ये, ठीक है। तो इसके जो नेम की एंडिंग करनी है उसमें आपको वर्ड क्या लगाना है? आयन। ये चीज एक पर्टिकुलरली यहां पर ध्यान रखनी है। सो ये मैं नोट की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि इन सम केसेस आपको आयन भी दिया जा सकता है। सो वहां पे एंड में क्या लिखोगे? आप आयन लिखोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नाउ विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलेंगे CO NH3 Cl3। सबसे पहला काम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अमीन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। सो बेटा कोबाल्ट की हम एज्यूम करेंगे X। सो X प्लस 6 इंटू 0 0, Cl पे -1 होता है तो बेटा -3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +3। सो फर्स्ट स्टेप ध्यान रखिए व्हेन यू राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट सो दैट कि हमारा मेन काम हो जाए। अब
अकॉर्डिंग टू आपको नाम लिखना है। हमारे पास कोई कैटायन नहीं है, छोड़ दीजिए। कोई मेंशन नहीं है, ज्योमेट्रिकल, आइसोमर, ऑप्टिकल, ये पॉइंट ध्यान रखिए, तभी करना है जब मेंशन हो। सो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इफ गिवन स्टार मार्क। चलिए अब लीगेंड्स हैं। सो लीगेंड्स में NH3 को लिखते हैं हम अमीन। 6 टाइम है, आई विल राइट हेक्सा अमीन, AMMINE, वेरी इंपॉर्टेंट, हेक्सा अमीन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अब सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। अब एक चीज और, यहां पर जब भी आप नेमिंग लिखोगे, मैंने कहा था कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ 8 जुड़ेगा। कैसे पता करें? बहुत सिंपल है बेटा, ये जो है ये Cl नेगेटिव, ये हमने यहाँ पे एनायन लगाया है। एनायन लगा होने का मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज है? +3। ये आपको मेरे पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि डायरेक्ट हम कैसे चेक करें व्हाट इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो भी आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयन गिवन है उसके अपोजिट चार्ज है। अब Cl3 पे आयन क्या होगा? -3 चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? +3। तो कैटायनिक में कोई इशू नहीं है। अब इसकी स्टेट क्या आई थी? 3rd। क्लियर? और ये कौन सा आयन है? क्लोराइड। एनायन और केटायन का नंबर नहीं लिखना, आई विल नॉट राइट ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ये पर्टिकुलरली। सो ये फर्स्ट कंपाउंड हमने किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सारा सिंगल वर्ड में हमने लिखा है। काफ़ी चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है। यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, यू मस्ट नो व्हाट इज़ द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑन लीगेंड्स। ये चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में इन रूल्स का। क्लियर? सो दिस वी हैव डन द फर्स्ट कंपाउंड। नाउ सेकेंड, नंबर 2, COCl, COCl, NO2, NH3, 4, NO3। चलिए नाउ Cl पे चार्ज -1, NO2 नेगेटिव -1, अमीन पे कोई चार्ज नहीं होता बेटा, नाइट्रेट पे भी चार्ज क्या होता है? -1। तो लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। सो X -1, दिस इज -1, 0 हो जाएगा, +0, दिस इज -1 इक्वल टू 0। सो X -3 इक्वल टू 0, दिस कम्स आउट टू बी X इक्वल टू +3, यानी जो कोबाल्ट की स्टेट आई वो +3। चलिए पहला काम कंप्लीट। नाउ सेकेंड, ये हटाइए यहाँ से। अब ये कैसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक या एनायनिक? देखिए मैंने क्या लगाया है यहाँ पे एनायन मेंशन है। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, और NO3 पे बेटा -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे +1। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायनिक है, और कैटायनिक में कोई इशू नहीं होता, इशू क्रिएट होता है एनायनिक में। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट। कोई कैटायन नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब लीगेंड्स देखिए एक से ज़्यादा है, तो Cl के लिए हम क्या लिखते हैं? क्लोरिडो। NO2 एम्बिडेंटेट लीगेंड है, सो इट इज रिटन एज नाइट्रीटो N। ये ध्यान रखना, पर्टिकुलरली मिस्टेक नहीं करनी है, नाइट्रीटो N। एंड NH3 के लिए व्हाट वी हैव टू राइट? अमीन, AMMINE। अब इनको लिखना अल्फाबेटिकली। सो अल्फाबेटिकली पहले आपका क्या आएगा? अमीन, A, देन क्लोरिडो नंबर 2, देन नाइट्रीटो नंबर 3। सो अमीन कितनी बार है? 4 टाइम। सो आई विल राइट टेट्रा अमीन, देन बेटा क्लोरिडो, देन नाइट्रीटो N। सो बेटा ये हमारे लीगेंड्स कंप्लीट। अब सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, सो ये एनायनिक वाला पॉइंट नहीं होगा। स्टेट क्या है इसकी? 3rd, रोमन लैंग्वेज में नोट करनी है। दिस इज नाइट्रेट। सो द नेम इज टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो N कोबाल्ट 3rd नाइट्रेट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ध्यान से करना है नेम, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है मिस्टेक होने के। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
एंड दिस इज द कन्फर्म्ड क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द बोर्ड एग्जाम्स. क्लियर कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, सॉरी व्हाट इज द IUPAC नेम. सो दिस वी हैव डन द सेकेंड पार्ट. नाउ लेट अस सी द थर्ड कंपाउंड. So third I will take is COCl2En twice. COCl2En twice, SO4 twice. चलिए नाउ क्लोरीन पे जो चार्ज होता है -1. दिस इज इथेन 1,2 डायमीन. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. दिस इज En इज द शॉर्ट नेम फॉर दिस. This one, okay. So it is a neutral ligand having the charge 0 और सल्फेट पे चार्ज आपको पता है -2 होता है. सो कोबाल्ट की स्टेट इज X. ये बेटा -2, इट इज 0. अब इसमें एक पे -2 है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो सल्फेट पे जो टोटल आएगा उसको थोड़ा ध्यान से करना है आपको. कोबाल्ट सेकेंड. अब देखिए इसमें ये -2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज En पे कोई चार्ज नहीं है हमारा. सल्फेट पे कितना चार्ज होता है बेटा -2. 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 इक्वल टू 0. सो इसमें थोड़ा ध्यान कीजिए. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X. सो दिस आई विल राइट X बेटा -4 -6 इक्वल टू 0. तो X कितना आया +6 आया. बहुत इंपॉर्टेंट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अब दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे +6 स्टेट आई है. इट मीन्स जो कोबाल्ट पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है. चलिए अब इसमें एक मेजर काम और करना है हमें. व्हाट इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है देखिए सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2. सो बेटा 2 सल्फेट पे क्या होगा -4. यानी यहाँ पर जो चार्ज है वो आपका +4 है. मीन्स ये आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स है. ये ध्यान रखिएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बहुत ध्यान से इसको करना है. ठीक है. जब भी आप IUPAC नेम लिखें, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, बी पर्टिकुलर रिगार्डिंग द थिंग्स. ठीक है. और चाहो तो एक चीज मैं और आपको गाइड करता हूं कि आप जब ये फाइंड आउट करो कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो केटायनिक या एनाइनिक है, सो वो डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं या आप पर्टिकुलर तरीके से भी निकाल सकते हो. अब मैं चेक करता हूं कि ये ठीक है कि नहीं है. सो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स. सो बेटा क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वहां पे चेक करना इट्स क्वाइट बेटर फॉर यू. तो हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो आई है 6. और बेटा Cl पे कितना चार्ज होता है -1. 2 पे क्या हो जाएगा -2. और इस पे कितना है बेटा न्यूट्रल है. सो दिस कम्स आउट टू बी +4 और वही चार्ज आया. सो कई बार क्या होता है कि बोर्ड में एक ही क्वेश्चन आएगा. सो बी पर्टिकुलर अबाउट द क्वेश्चन. मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल नहीं है बोर्ड एग्जाम में. सो चलिए अब ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोई इशू नहीं. ठीक है. अब नेमिंग लिखते हैं. सो नेमिंग में बी क्लियर. अब ये जो आपका इट इज क्लोरिडो और En ये आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड है. वाई? बिकॉज इसका नेम अगर ध्यान हो सो इथेन 1,2 डाईअमीन. अब बेटा ये 1,2 आ गया तो ये आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड है और ये 2 बार है. इट इज ट्वाइस. सो वी विल राइट बिस. डाई नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है. वी विल राइट बिस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो चलिए अब अल्फाबेटिकली डिस्कस करते हैं. पहले कौन आएगा? सो पहले बिल्कुल क्लियर है, ये शुरू होता है C से और ये शुरू होता है E से. सो पहले दिस आई विल राइट क्लोरिडो. ट्वाइस है सो आई विल राइट डाई क्लोरिडो. फर्स्ट थिंग इज डाई क्लोरिडो. देन बेटा इट इज बिस. ब्रैकेट में लिखना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम. ध्यान कीजिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है वो ब्रैकेट में लिखना है. यू हैव टू राइट इथेन 1,2 डाईअमीन.
क्लियर? इसको रब करते हैं बिकॉज स्पेस कम पड़ रहा है, चलिए कोई नहीं। इथेन 1,2-डाइअमीन। नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर लिगेंड्स। अब कोबाल्ट की जो स्टेट है वो कितनी है बेटा? फर्स्ट राइट कोबाल्ट। क्या कोबाल्टेट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। कोबाल्टेट कब होता है? जब ये कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक होता है। बी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स। सो कोबाल्ट के बाद स्टेट क्या आई बेटा? 6 हमने मेंशन कर दी है। आफ्टर दैट एनायन है आपका सल्फेट। अब एक चीज और, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बड़ी इंपॉर्टेंट इस चीज में ध्यान रखना है आपको कि ये जो सल्फेट है ये 2 है, तो मुझे डाई सल्फेट नहीं लिखना। मैंने पहले भी बताया था कि जो एनाइंस और केटाइंस के नंबर है वो आपको नोट नहीं करने और इनके नेम एज इट इज लिखने। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखोगे। अगर ये एनायन अंदर है लिगेंड्स, तो लिगेंड्स की नेमिंग अलग है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना? कहीं पता चले सर कहाँ क्लोरिडो और कहाँ क्लोराइड। सो बाहर तो क्लोराइड एक एनायन है तो क्लोराइड ही लिखा जाएगा, बट अगर वो लिगेंड्स की तरह है तो इट इज रिटन एज क्लोरिडो। बी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स। सो दिस इज द थर्ड दैट वी हैव डन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, just see out, or you can say the fourth compound. Fourth is K3 Fe K3FeC2O4 thrice. चलिए पहले C2O4 आपके बताते हैं। इफ यू रिमेंबर इट इज ऑक्सलेटो, COO नेगेटिव, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। OX-2। सो यहां पर देखिए पोटेशियम पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप का कीटाइन है ये। ऑक्सलेटो पे चार्ज होता है वो -2। सो लेट अस कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। सो बेटा ये हो जाएगा 3 + x एंड 2 3 -6 = 0। सो x - 3 = 0, x = +3 मीन्स जो आयरन है वो हमारा +3 स्टेट में है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? +3। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर केटायन प्रेजेंट है तो इट मींस आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज है। कितना नेगेटिव चार्ज? 3 पोटेशियम पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा? -3। वैसे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव कितना है, क्योंकि आईपीएस में मेंशन नहीं होता है, बट सिर्फ इतना पता करना है कि नेगेटिव चार्ज है या नहीं। क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ आपको 8 लगाना है। दैट इज वाई थोड़ा हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट द नेम। अब हमारे पास केटाइन है, सो केटाइन है पोटेशियम एंड बी पर्टिकुलर केटाइन का भी नंबर नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद लिगेंड्स है C2O4 2 नेगेटिव, इट इज रिटन एज ऑक्सलेटो, सो ट्राई ऑक्सलेटो। नाउ अब ये बेटा आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो Fe को मैं क्या लिखूंगा? फेरेट। वेरी इंपॉर्टेंट, Fe is written as ferrite. Oxidation state in Roman numeral is 3rd. Clear to all of you? Ferrite 3rd. Anion नहीं है हमारे पास, doesn't make any difference. So this is regarding the fourth compound. Now compound number 5 that I will discuss. Compound number 5 है K2। लिसन स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ ना सब 9 और 10 कंपाउंड डिस्कस करूंगा। एक्चुअली मैंने सभी कैटेगरी से 2, 3 या 4 एग्जांपल्स निकाल लिए हैं। व्हेन यू सॉल्व दीज एग्जांपल्स, ठीक है, सो आप किसी भी मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी कर सकते हो। बी क्लियर अबाउट दिस थिंग। सो नंबर 5 है, वी आर हैविंग K2CO CN5NO। चलिए तो सबसे पहले ऑल ऑफ यू नो पोटेशियम पे +1 चार्ज है, Cn पे -1 और इट इज यू कैन से न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इस पे। तो स्टेट निकालते हैं कोबाल्ट की। सो इट इज 2 + x -5, ये न्यूट्रल हो गया, सो +0 = 0। सो बेटा x - 3 = 0, x = +3 मीन्स जो कोबाल्ट है इट इज +3 स्टेट। चलिए फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या है? सो बेटा यहाँ पे केटाइन है
सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा कितना, अगर यहाँ +2 है सो इट विल बी -2। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ नेम के साथ आपको 8 लगाना है। वैसे एक शॉर्टकट बताऊं, अगर शुरू में तुम लोगों को केटायन नजर आ जाए तो इसका मतलब करना क्या है, आपको 8 लगाना है, बस इस चीज को माइंड में रखिएगा। चलिए एक्स्ट्रा चीजें हटाते हैं। नाउ विल राइट डाउन द नेम। So first in 5 it comes out to be potassium. After potassium अब हमारे पास बेटा Cn नेगेटिव को हम क्या लिखते हैं, इट इज रिटन एज साइनिडो, और बेटा NO को हम व्हाट वी विल राइट, नाइट्रोसिल। अब अल्फाबेटिकली इट इज अंडरस्टूड कि पहले आपका साइनिडो आएगा और 5 टाइम्स है पेंटासाइनिडो, देन नाइट्रोसिल। अब कोबाल्ट, अब इसको रिमूव करते हैं, कोबाल्ट। अब बेटा ये एनायनिक है सो कोबाल्टेट, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो ऐड किया, और इस पर जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है इन रोमन इट इज 3rd। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस 5th कंपाउंड। Now let us go to the compound number 6. The 6th compound is dextro K3 IR C2O4 thrice। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। पोटेशियम पे चार्ज +1, C2O4 आपको पता है इट इज ऑक्सलेटो OX-2। सो इरिडियम का कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो बेटा ये +3 + X और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 = 0। सो X - 3 = 0, X = +3, मीन्स जो इरिडियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पर आपका केटायन है, केटायन पे टोटल चार्ज +3 है तो यहाँ पे क्या होगा -3, मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सो सेंट्रल मेटल जो है उसके नेम के साथ आपको 8 लगाना है। चलिए नाउ वी विल राइट डाउन द नेम। अब इसमें एक नई चीज ऐड हुई है सबसे पहले, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। केटायन पोटेशियम है, इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर, नॉर्मली यहां पहले लिखा है बट हमें अपने IUPAC में प्रॉपर जगह पे लिखना है। सो व्हाट विल आई राइट, जस्ट सी आउट। अब डेक्स्ट्रो का जो सिंबल है देखिए, सिंबल इज डी लिख दीजिए या प्लस लिख दीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। सो हमने लिखा T। अब इसके बाद लीगेंड सिर्फ हमारा ऑक्सलेटो है, 3 टाइम्स है, आई विल राइट D के बाद ट्राई ऑक्सलेटो। अब ट्राई ऑक्सलेटो के बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है इरिडियम है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और इरिडियम का बेटा जो बनेगा दैट इज इरिडेट, ध्यान रखना है इरिडियम का इरिडेट, और इसकी जो स्टेट है इन रोमन इज 3rd। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सिर्फ ये पर्टिकुलर मैंने बताया, डी भी लिख सकते हो प्लस, बट मैं क्लियर कराऊं सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो है वो ये स्मॉल डी है, ये ध्यान रखिए। लीवो के केस में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड एल है, माइनस लिख सकते हो, बट जब बात आती है कि आपको चूज करना है कि आप क्या करो तो ध्यान रखिए डेक्स्ट्रो प्लस और डी या लीवो माइनस और एल में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है ये इनका सिंबल। सो कई बार क्या होता है MCQs में हमें ये चेक करना होता है विच इज द मोस्ट करेक्ट। सो जब आप बोर्ड में जाओगे तो वहां तो चल जाता है, राइट कर देते हैं, बट मोस्ट में ध्यान रखिएगा सिंबलाइज आपको करना है डी या एल। सो दिस वी हैव डन द 6th कंपाउंड, पोटेशियम डी ट्राई ऑक्सलेटो इरिडेट 3rd। नाउ द 7th कंपाउंड स्टूडेंट्स। Compound number 7 is, what is 7th? CO H2O thrice Cl2 then CO3।
एंड इन द लास्ट वन थिंग इज मेंशन नेगेटिव आयंस। चलिए ये यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज मेंशन किया गया। सो फर्स्ट ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, Cl पे -1 और कार्बोनेट पे कितना होता है बेटा, -2। ठीक है, चलिए सो इसका x सपोज करके x प्लस ये 0। ठीक है बेटा, अब Cl पे -1 है, ऑन द 2 वी आर हैविंग -2, दिस इज -2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्वल टू मैं क्या करूंगा, इस पे मेरे को चार्ज मेंशन है तो -1। सो x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 4, x कम्स आउट टू बी +3, मीन्स जो कोबाल्ट है वो +3 स्टेट में मेंशन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको देखो चार्ज मेंशन किया गया है और कोई काउंटर आयन नहीं है इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो लास्ट में हम वर्ड लगाएंगे आयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये चीज मैंने यहां नोट करके बताई थी। वेन एवर द चार्ज इज शोन और कोई काउंटर आयन नहीं है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो हमें आयन वर्ड लगाना है। नाउ अब ये नेगेटिव आयन है तो कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है। सो एनायनिक में वही चीज है कि आपको कोबाल्ट के साथ 8 ऐड करना है। सो अब हमारे पास जो लिगेंड है एक्वा, इट इज क्लोरिडो एंड इट इज रिटन एज कार्बोनेटो। सो अल्फाबेटिकली हमें इसको लिखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आएगा ए से एक्वा, ये नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 पे देखिए, अब फर्स्ट लेटर जो है वो दोनों का सी है, तो सेकंड पे जाएंगे, यहाँ ए है और यहाँ एच है। सो ये नंबर 2 पे और ये नंबर 3 पे। सो लेट अस स्टार्ट द नेम। एक्वा कितनी बार है, 3 बार है। सो आई विल राइट ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। देन कार्बोनेट एक बार है, कार्बोनेटो, द नेम इज कार्बोनेटो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन क्लोरिडो कितनी बार है बेटा, 2 बार, डाई क्लोरिडो। क्लियर, ये नेम हो गए। अब इसके बाद कोबाल्ट, इसको रब करते हैं। जस्ट वी हैव रिटन द नेम ऑफ लिगेंड्स कंप्लीटेड। देन आई विल राइट कोबाल्ट। ठीक है, बट अब ये एनायनिक लिगेंड है तो कोबाल्टेट, 8 आया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोबाल्टेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd इन रोमन्स, और सिंस यहां चार्ज पहले से मेंशन है, सो बेटा इन द लास्ट आई विल राइट आयन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द 7th कंपाउंड। नाउ कंपाउंड नंबर 8, 8th कंपाउंड, NiCO4, this one. Now कोबाल्ट विल हैव द 0 चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड है। सो निकल की जो स्टेट आएगी x + 0 = 0, तो x = 0 मीन्स निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है। सो बेटा ना तो पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव आयन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट मीन्स दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैसे भी चेक कर सकते हो, निकल की स्टेट 0 है, 0 और इस पे 0, तो 0 + 0 0। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्ट निकल ही लिखेंगे। ध्यान रखना एनायनिक में, बाकी में तो नॉर्मल चलेगा। सो वी डोंट हैव एनी कैटाइन, सो CO is written as carbonyl and it is 4 times. So I will write tetra carbonyl, then nickel, then the state is 0. मेंशन जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, 0। क्लियर। चलिए नाउ दिस इज द 8th one. नाउ 9th एग्जाम्पल। 9th is CONO2 thrice. CONO2 thrice, NH3 thrice. क्लियर। नाउ चलिए अब इस पे भी देखो, कोई कैटायन और कोई एनायन नहीं है। सो दिस इज आल्सो अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और वी विल से न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन
स्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नाउ लेट अस कैलकुलेट द चार्ज, द ऑक्सीडेशन नंबर। सो कोबाल्ट का x सपोज करोगे, NO2 पे कितना होता है बेटा -1, अमीन न्यूट्रल है, सो x ये बेटा -3, ये 0 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +3 मीन्स कोबाल्ट पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है या स्टेट है वो +3 है। अब इनका नेम लिखना है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा यहाँ पर इट इज NO2, इट इज रिटन एज नाइट्रीटो N, एंड बेटा NH3 इज रिटन एज AMMINE अमीन। सो ये N और ये A, ये फर्स्ट लिखा जाएगा, ये नंबर 2 पे। सो अब आपका जो अमीन है वो कितनी बार है, 3 टाइम्स। आई विल राइट ट्राई अमीन, देन अब वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि अब ये जो नाइट्रीटो N है ये कितनी बार है, 3 बार। सो ट्राई, व्हाट विल आई राइट, नाइट्रीटो N, वेरी इंपॉर्टेंट, गलती मत करना, कई बार हम इसके इशू में ये वर्ड भूल जाते हैं। सो यहाँ पर आपका NO2 3 टाइम्स है, सो यू विल राइट, पहले हमने लिखा ट्राई अमीन, देन वी हैव रिटन ट्राई नाइट्रीटो N, अब कोबाल्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कोबाल्टेट लिखें या एसिड छोड़ दें, ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना है एनायनिक में। नाउ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन इज 3rd, क्लियर। क्या मैं आयन वर्ड लिखूं पीछे, नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे आयन वर्ड मेंशन नहीं है और वैसे भी ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। नाउ दिस वे, नाउ वी विल शिफ्ट टू द 10th एंड द लास्ट कंपाउंड। 10th में देखिए, सो 10th कंपाउंड इज सिस, देन PtCl2, PtCl2, then we are having PPH thrice, it is triphenylphosphine twice. So how can I write down the name? First इसकी स्टेट निकालिए प्लेटिनम की, Cl नेगेटिव पे चार्ज होता है -1, ट्राइफिनाइलफॉस्फीन ये आपका न्यूट्रल है, नो चार्ज। सो इफ यू रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ट्राइफिनाइलफॉस्फीन के रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। सो पहले इसकी स्टेट निकालिए, तो x -2 बेटा ये 0 आएगा, +0 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +2 मीन्स जो प्लेटिनम है बेटा वो +2 स्टेट में प्रेजेंट है। चलिए अब अगेन कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, सो वी कैन से इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इस चीज को बड़े ध्यान में रखना है आपको। अब क्या कोई कैटायन है, नहीं है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेंशन है, तो बेटा सिस ट्रांस को तो एज इट इज ही हम लिखते हैं सिस, ठीक है, उनमें कोई सिंबलाइज नहीं है। इसके बाद डैश जरूर लगाना है। अब ये आपका जो Cl2 है या Cl नेगेटिव है, यहां पे इसको हम लिखते हैं क्लोरिडो, एंड PH थ्राइस इट इज रिटन एज ट्राइफिनाइलफॉस्फीन। सो अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए, सो आपका C पहले आएगा, सो आई विल राइट क्लोरिडो, और ये कितनी बार है बेटा, 2 टाइम्स है, सो सिस डाई क्लोरिडो, कंप्लीटेड। आफ्टर दैट अब ये आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। क्यों, मैंने समझाया था शुरू में, हमारा एक्चुअल लिगेंड है फॉस्फीन PH3, उसमें H हटा के उसकी जगह हमने 3 फिनाइल ग्रुप्स लगा दिए, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड। और 2 बार है, रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे हमने लिख रखा है बिस, सो आई विल राइट बिस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द नेम इन द ब्रैकेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्लियर, सो दोनों लिगेंड्स हो गए हमारे कंप्लीट। आफ्टर दैट प्लेटिनम, बेटा ये ध्यान रखना है, ये एक ही वर्ड में चलेगा, इसको पर्टिकुलरली बहुत ध्यान रखना है। प्लेटिनम, प्लेटिनम की स्टेट क्या है, 2nd, यू हैव रिटन इन द रोमन न्यूमरल। क्लियर, सो दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ द लास्ट कंपाउंड। नाउ स्टूडेंट्स, सो दिस वी हैव डन द 10 IUPAC नेमिंग्स, और रूल्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रूल्स को अच्छी तरह करना है,
लिगेंड्स का नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस लिगेंड पे कितना चार्ज है, व्हाट इज द नेम एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये भी आना चाहिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस पर चार्ज कितना है, शॉर्टकट से भी लॉन्ग कट से भी, सो दैट यू विल आइडेंटिफाई किट द एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक या न्यूट्रल, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हम स्पेसिफिकेशंस कर सके। सेकेंडली, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कॉम्प्लेक्स लिगेंड में। अगर मैथमेटिकल वर्ड है तो इट्स ओके, अदरवाइज ध्यान रखना है कि अगर आपके लिगेंड को सब्स्टिट्यूटेड किया गया है देन इट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ कॉम्प्लेक्स लिगेंड। बाकी क्लियरिटी आएगी जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे, जितने IUPAC नेम लिखोगे, मोर विल बी द क्लियरिटी। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द IUPAC nomenclature ऑफ mononuclear coordination compound having one central metal atom or ion. That's all.